हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेस्ट विद तन्वी में। तो आज मैं आप सभी के साथ यहाँ शेयर करने जा रही हूँ चाशनी वाली मावे की गुजिया की रेसिपी। ये मावे की गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता है। और जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फेस्टिवल सीजन में अगर गुजिया नहीं बना के खाई तो फिर क्या बनाया। तो चलिए बनाते हैं चाशनी वाली मावे की गुजिया। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ी परात में 1 किलो मैदा और इस मैदे में मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक। अगर किसी मीठे में हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ना तो उस मीठे का टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है, तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है एक मीडियम कटोरी भर के घी। देखिए, मैदा में मोइन का अच्छा डलना बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छा मोइन डला होगा उतनी ही खस्ता हमारी ये गुजिया बनेगी। तो घी के साथ में मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे हम एक बार मुट्ठी में इस तरीके से लेके देखेंगे, बांध के देखेंगे। अगर ये अच्छी तरीके से बंध रहा है इसका मतलब इसमें मोइन अच्छा डला है और गुजिया है वो परफेक्ट बनेगी। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एक सख्त आटा लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसका सख्त आटा लगा लेना है। ये आटा हमारा यहाँ लग के बिल्कुल तैयार है और इस आटे को हम एक गीले कपड़े से ढक के रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो चलिए अब मावे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। और घी हल्का गर्म होते ही यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 15 बादाम, 10 से 15 काजू और थोड़े से पिस्ता को। इन तीनों को मैंने इस तरीके से क्रश करके डाला है और इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इन्हें हल्का रोस्ट कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 150 ग्राम नारियल पाउडर और इसे भी हम ये ड्राई फ्रूट्स के साथ में हल्का रोस्ट कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये कोकोनट पाउडर को भी मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ में हल्का रोस्ट कर लिया है। और सबसे लास्ट में अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश और ये किशमिश को भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है। तो यहाँ गैस कर दूंगी मैं बंद और इन सभी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। तो यहाँ मैंने गैस पे चढ़ा दी है वापस कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ 500 ग्राम मावा और इस मावे को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे और इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और इसमें अच्छी खुशबू नहीं आने लग जाती। और जब तक इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। एक्स्ट्रा मॉइस्चर ख़त्म होने से मावे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये मावा अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है, इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है। तो इसे अब गैस बंद करके मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और इसे भी हम अब ठंडा होने देंगे। तो ये मावा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और इसे हम हाथों से इस तरीके से क्रम्बल कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी छोटे छोटे टुकड़े ना रहे। तो ये पूरे मावे को मैंने अच्छी तरीके से क्रम्बल कर लिया है और ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी हमारे ठंडे हो गए हैं। तो इस मावे को हम इस ड्राई फ्रूट्स में मिला देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम बूरा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इन्हें हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और बूरे को हमें ये सभी चीज़ें ठंडी होने के बाद ही डालना है। तो ये सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और गुजिया के लिए ये मावे वाली फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पे चढ़ा दिया है बर्तन और इसमें मैं डाल रही हूँ 500 ग्राम चीनी और उसके साथ में इसमें डाल रही हूँ 400 ml पानी। मतलब हमें पानी इतना डालना है कि चीनी उसमें अच्छी तरीके से डूब जाए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ केसर, जिससे कलर अच्छा आएगा। और इसे हम मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पर और एक उबाल आने तक पकाएंगे। तो देखिए चाशनी में अब उबाल आ गया है और इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो चम्मच में हम थोड़ी सी चाशनी लेंगे और थोड़ी देर रुकना है, इसे ठंडा होने देंगे। और हल्का ठंडा होने के बाद हम इसे फिंगर पे इस तरीके से लेके देखेंगे। इसमें चिपचिपापन होना चाहिए, थोड़ी बहुत ऑयलीनेस होनी चाहिए और इसे हम इस तरीके से देखेंगे। इसमें एक तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बस इसमें चिपचिपापन होना चाहिए। तो ये चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और गैस कर देती हूँ मैं बंद। तो ये गुजिया के आटे को भी मैंने 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख दिया था कपड़े से और एक बार हम इसे इस तरीके से हाथों से स्मूथ कर लेते हैं। तो देखिए आटे को मैंने एकदम स्मूथ और सॉफ्ट कर लिया है और ये आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। और इस आटे की हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी लोई बना लेनी है और हम बाकी सारे आटे की भी लोई बना लेते हैं। तो
तो यहाँ मैंने ये पूरे आटे की लोई बना दी है और इस लोइयों को मैं एक कपड़े से ढक के रख दूँगी। और जैसे जैसे हमको गुजिया बनानी होगी वैसे हम एक लोई निकाल के और बाकी सारी लोई को हम ढक के रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। तो गुजिया बनाने के लिए ये लोई को हम पूड़ी की तरह बेल लेंगे। हमें इसे ना तो ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है, हमें इसे मीडियम ही रखना है, क्योंकि अगर हम इसे पतला बेल देंगे ना तो चाशनी में जाने के बाद जो गुजिया हमारी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर हम इसे हल्का मोटा रखेंगे ना तो गुजिया हमारी चाशनी में जाने के बाद भी खस्ता ही रहेगी। तो इसे मैंने पूड़ी की तरह बेल लिया है और देखिए इसे मैंने इस तरीके से रखा है, ना तो ये ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। और अब यहाँ ले रही हूँ मैं एक गुजिया का साँचा और ये पूड़ी को हम इस पे रखेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मावे की फिलिंग। इसे हमें अच्छे तरीके से भरना है, इतना भरना है कि ये मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इस पे हम अब चारों तरफ लगा देंगे साइड में पानी, जिससे ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। पानी लगाने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से बंद कर देंगे। और बंद करके इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम हटा देंगे। और ये देखिए मावे की गुजिया फ्राई करने के लिए एकदम तैयार है। देखिए अच्छी शेप आई है ना। तो इसी तरीके से हम बाकी सारी गुजिया भी बना लेते हैं। तो सारी गुजिया बनाने के बाद यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। और तेल हल्का गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे सारी गुजिया। तेल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, एकदम हल्का गरम करते ही हमें सारी गुजिया डाल देनी है और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जैसे ही गुजिया हल्की फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही ये तेल के ऊपर फ्लो करने लग जाएगी। तो इसी तरीके से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक खस्ता बने। तो देखिए गुजिया अब हल्की फ्राई हो गई है, हल्का कलर इनका चेंज हो गया है। तो इनको इस तरीके से पलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो ये गुजिया अब अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है, अच्छा गोल्डन कलर इन पे आ गया है। तो अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ बाहर। और इन गुजिया को मैं डाल दूंगी चाशनी में। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गुजिया भी गर्म होनी चाहिए और चाशनी भी गर्म होनी चाहिए। और इन गुजिया को हमें चाशनी में सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही रखना है। अगर आपको गुजिया सॉफ्ट चाहिए तो आप इन्हें 4 से 5 मिनट चाशनी में रहने दीजिए। अगर आपको गुजिया खस्ता चाहिए तो आप सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही गुजिया को चाशनी में रहने दीजिए। मुझे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही रखना है क्योंकि मुझे गुजिया खस्ता चाहिए। तो मैंने 1-2 मिनट इनको चाशनी में रख लिया है और अब इन सारी गुजिया को मैं निकाल दूंगी बाहर। और आप देख सकते हैं गुजिया पे चाशनी की अच्छी तरीके से कोटिंग हो गई है। तो इन सभी गुजिया पे मैंने चांदी का वर्क लगाया है और ऊपर से मैं इस पे गार्निश कर रही हूँ पिस्ता से। तो ये हमारी चाशनी वाली मावे की गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए लग रही है ना एकदम टेस्टी और मार्केट वाली गुजिया की जैसे। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता है। देखिए कितनी इजीली ये टूट रही है और फिलिंग भी इसमें अच्छी तरीके से भरी हुई है। तो आपको मेरी ये चाशनी वाली मावे की गुजिया की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।